दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं मोनीश पांडे अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जंक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। 26 जून 2023 एपिसोड नंबर 2 और डेली करंट अफेयर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साबित होने वाली है और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सभी क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण हैं जो आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं मोटिवेशनल कोच के थॉट के साथ में। अभी तो हमने चलना शुरू किया है, रफ्तार तो भी बाकी है। जी हाँ दोस्त, अभी तो हमने चलना शुरू किया है। अभी हमारी रफ्तार बहुत धीमी है, लेकिन आगे धीरे धीरे रफ्तार आपकी बढ़ती जाएगी। अपने आप पर आप विश्वास रखें। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को में शामिल हुआ? तो ये एक अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगाएंगे इस पर। हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को में शामिल हुआ? अमेरिका, चीन, भारत या फिर इजराइल? दोस्तों इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा आपका अमेरिका। तो हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को में शामिल हुआ? अमेरिका। तो ये अमेरिका देश शामिल हो जाएगा। बढ़ते हैं फैक्ट की ओर। अगर हम यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, जिसे हम बोलते हैं यूनेस्को। यूनेस्को के मुख्यालय की अगर हम बात करें तो यूनेस्को का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर है आपका? यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में है, यानी कि फ्रांस में। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं विटामिन डोज की तरफ। विश्व धरोहर स्थल कब मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर स्थल आपका कब मनाया जाता है? तो ये ध्यान रखना, 18 अप्रैल को कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को आपका विश्व धरोहर स्थल मनाया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय अभी मैंने बता दिया पेरिस में है। यूनेस्को के महानिदेशक आपके ऑन्ड्रे अजोले हैं आपके, और संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष हैं आपके एंटोनियो गुटारेस। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है आपका, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम से नेहरू का नाम हटाया गया, अब प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम नाम रखा गया। यह म्यूजियम किस शहर में स्थित है? तो वर्तमान की अगर हाल की बात करें तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम से नेहरू जी जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम हटा दिया गया है। अब प्राइम मिनिस्टर से म्यूजियम नाम रखा गया है। यह म्यूजियम जो है वो किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट उत्तर होगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता। तो इसका सही उत्तर होगा आपका दिल्ली। ये जो म्यूजियम बना हुआ ना, ये आपका दिल्ली में है म्यूजियम आपका। और जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उन्होंने इसका नाम जो है बदल दिया है, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम यहाँ पर रख दिया है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। विटामिन टू सीखेंगे आप। पाकिस्तान नायदा खान ने संन्यास लिया, इनका संबंध किससे है? अच्छा प्रश्न है ये। तो इनका संबंध किससे है दोस्तों? ध्यान रखना, इनका संबंध है क्रिकेट से। ये बल्लेबाज है और पाकिस्तान की है नायदा खान। इन्होंने हाल में क्या ले लिया दोस्तों? संन्यास ले लिया है। अगला, कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका दोस्तों उत्तर नोट करेंगे। प्रमोद भगत ने हाल में ही रजत पदक जीता हुआ है पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत ने हाल में ही किस देश को कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है? तो ये इंपॉर्टेंट लगाएंगे दोस्तों, स्टार लगाएंगे इसके ऊपर। भारत ने हाल में ही किस देश को, वियतनाम को, किसको? वियतनाम को क्या दिया है? कॉर्वेट INS कृपाण जो है वो उपहार में दिया है। वियतनाम की अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो वियतनाम की राजधानी कहाँ पर है? हनोई में आपकी वियतनाम की राजधानी है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है आपका, G20 के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन हाल में ही कहाँ पर शुरू हुआ है? तो हाल में ही आपका G20 का जो सम्मेलन चल रहा है आपका, वो विज्ञान सम्मेलन जो हाल में ही हुआ है आपका, वो कहाँ पर हुआ है दोस्तों? भोपाल, कश्मीर या फिर लखनऊ या फिर दिल्ली? तो राइट उत्तर होगा इसका भोपाल। तो ये आप दिमाग में रखेंगे कि G20 का विज्ञान सम्मेलन आपका कहाँ पर हुआ? भोपाल में हुआ। कहाँ पर हुआ? भोपाल में हुआ है। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? तो हाल में ही आप लोगों को पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी हैं वो आपके अमेरिकी दौरे पर हैं और अमेरिकी दौरे पर हैं। तो ऐसे 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने आपके नरेंद्र मोदी। 2 बार ये दौरा कर चुके हैं। तो इसका जो राइट उत्तर होगा दोस्तों वो सभी लोगों को पता है, नरेंद्र मोदी होने वाला है। ये पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका फैक्ट भी देखेंगे। फैक्ट देखेंगे यहाँ पे कि PM मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बाद यह एक ऐसा करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय नेता है। अगर हम बात करें कि और कौन प्रधानमंत्री कर चुका है, तो इजराइल के प्रधानमंत्री भी ऐसा कर चुके हैं 2 बार। इससे पहले पीएम कब गए थे, 2016 में गए थे, और अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त संबोधित इन्होंने किया हुआ था। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। हाल में ही फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? सना मेरिन, एंटीडिने, या फिर पेटेरी ओरपे, या फिर अलेक्जेंडर स्टब। तो यहाँ पर देखेंगे फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री आपके राइट उत्तर होगा पेटेरी ओरपो। कौन बने हैं फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री? पेटेरी ओरपो। फिनलैंड उत्तरी यूरोप के अंतर्गत आता है ये आपका फिनलैंड, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसके पूर्व में जो सीमा लगती है वो इसके पूर्व में रूस के साथ में इसकी सीमा लगती है। चलिए बढ़ते हैं, इसकी फैक्ट देखेंगे। एक यहाँ पर एक फोटो लगी हुई है, मृत ज्वालामुखी। अगर बात करें कि मृत ज्वालामुखी क्या होते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे ऐसे ज्वालामुखी जिनमें कुछ वर्षों पूर्व लार्वा का उद्गार हुआ है, उनको हम कहते हैं मृत ज्वालामुखी। वर्तमान में लावा के उद्गार नहीं हो रहा एवं भविष्य में लावा के उद्गार की कोई संभावना नहीं रहती है। मतलब वर्तमान में लावा का उद्गार तो नहीं हो रहा है, पर भविष्य में भी लावा के उद्गार की कोई भी संभावना नहीं होती। उन्हें कहते हैं हम दोस्तों मृत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी को मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। जैसे उदाहरण कुछ देख लेंगे कि कभी कभी पेपर में पूछ दिया जाता है कि कौन सा आपका मृत ज्वालामुखी है। तो कोपा ज्वालामुखी, ये आपका म्यांमार में है, पुराना नाम आपका बर्मा था। देवमंद ज्वालामुखी, ये आपका ईरान में है। कोहो सुल्तान ज्वालामुखी, ये आपका ईरान में है। चिम्बुरेजो ज्वालामुखी, ये आपका इक्वेडारो देश में दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप पर। अगला है आपका किलिमंजारो ज्वालामुखी, जो कि आपका तंजानिया देश में है। ये आपने पढ़ा होगा किलिमंजारो में, अफ्रीका महाद्वीप में। तो उदाहरण आप हो गए आपके, ये कैसे हैं, ये आपके मृत ज्वालामुखी है। कौन कौन से? पोपा ज्वालामुखी म्यांमार, देवमंद ज्वालामुखी ईरान, कोह सुल्तान ज्वालामुखी ईरान, चिम्बुरेजो ज्वालामुखी इक्वाडोर, और उसके बाद में किलिमंजारो ज्वालामुखी आपका तंजानिया देश। बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की ओर। 6वां प्रश्न है आपका, एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है? अंजू रानू, भवानी देवी, भावना कोहली, या फिर गुप्ता कुमारी। तो यहाँ पर तलवारबाज पूछा गया है, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भवानी देवी का संबंध किससे है? तलवारबाजी से। और इन्होंने हाल में ही एशियन चैंपियनशिप में पदक जीता है इन्होंने, ये इस बात का आप लोग ध्यान रखना। कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है दोस्तों? कांस्य पदक जीता है। चलिए बढ़ते हैं इसके फैक्ट की ओर। फैक्ट देखेंगे इसका। सेमीफाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की जेनाब दायकोवा से 14-15 से हराकर भवानी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। किसको हराया, इसको भी ध्यान रखेंगे। किसको हराया? उज्बेकिस्तान की। किसकी? उज्बेकिस्तान की जेनाब दायकोवा को इन्होंने हराया हुआ है। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। किस लेखक को प्रतिष्ठित जर्मन प्रीस प्राइज से सम्मानित किया गया? तो जर्मन प्रीस प्राइज से हाल में ही किसको सम्मानित किया गया है? चेतन भगत को, सलमान रुश्दी को, अरुंधति राय को, या फिर अमीश त्रिपाठी को। तो सलमान रुश्दी को हाल में ही जर्मन जर्मन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। किसे हाल में ही आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है, डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? अच्छा प्रश्न है, स्टार लगाएंगे इसके ऊपर। वेणुगोपाल अय्यर, स्वामीनाथन, जानकी रमन, उर्जित पटेल, या फिर रघुराम राजन। तो देखेंगे यहाँ पर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हाल में ही किसे चुना गया है? स्वामीनाथन जानकी रमन को चुना गया है। इसका ध्यान रखना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर कौन है दोस्तों? स्वामी है। कौन है? स्वामीनाथन जानकी रमन। तो इसका वी करेक्ट उत्तर होगा इसका। आरबीआई की अगर हम बात करते हैं, केंद्र सरकार ने एसबीआई के प्रबंधक निदेशक एमडी स्वामीनाथन जानकी रमन को 3 साल के लिए आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। किसके पद पर ये बैठेंगे? तो ध्यान रखना, महेश कुमार जैन की जगह लेंगे। वर्तमान में कौन बने हैं? आपके स्वामीनाथन जानकी रमन बने हैं, लेकिन स्थान किसका लेने वाले हैं? आपका महेश कुमार जैन का स्थान लेने वाले हैं। इस बात का भी ध्यान रखना। और एसबीआई के एमडी थे ये। कौन थे? एसबीआई के आपके एमडी थे। आरबीआई की अगर हम बात करें, 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर बने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार कोलकाता में की गई थी। इसका भी ध्यान रखना। तो किसकी सिफारिश पर वही है? ये हिल्टन यंग कमीशन बना था। कौन बना था? हिल्टन यंग कमीशन बना था आपका। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है। वर्ष 1937 में इसे कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। और वर्ष 1949 में अगर राष्ट्रीयकरण की बात करें, तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ?
वर्ष 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ। वर्तमान की गवर्नर की बात करें, शक्तिकांत दास हैं, 25वें हैं, ये केमे हैं 25वें हैं, और इनको हाल में ही गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो ये आरबीआई से संबंधित महत्वपूर्ण। एक मिनट दोस्तों। चलिए दोस्तों, आरबीआई से संबंधित इनको पुरस्कार दिया गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना ने के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जिसे HAL कहा जाता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। भारतीय वायुसेना हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, जियो एरोस्पेस, लॉकहीड मार्टिन, एयरबस या फिर टेस्ला। तो इसका सही उत्तर होगा GE एरोस्पेस के साथ जो है हाल में ही समझौता किया गया है। बढ़ते हैं फैक्ट की ओर। GE एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान LCA MK2 तेजस के जेट इंजन के संयुक्त उत्पादन के लिए एक समझौता किया। एक समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान हुई। मैंने बताया था नरेंद्र मोदी की अमेरिकी की राजकीय यात्रा है, और ये क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एक एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। इसका मुख्यालय मैंने अभी बताया आपका बेंगलोर में है। तो ये राजकीय यात्रा के दौरान एक डील हुई है। तो इसका उत्तर एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। इसका उत्तर होगा GE एरोस्पेस। बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। टाइम मैगजीन द्वारा भारत जारी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है? हाल में ही एक सर्वेक्षण होता है टाइम मैगजीन के द्वारा, और जो सबसे प्रभावशाली कंपनी भारतीय कंपनी मानी गई है वो आपकी मानी गई है रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, रिलायंस इंडस्ट्री को माना गया है। चलिए अगला देखेंगे। यहाँ पे अगला आज का प्रश्न है ये, भारतीय मूल की वीना नायर ने विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए किस देश का PM का पुरस्कार जीता है? तो ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर आपका दक्षिण अफ्रीका। इस कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? पिछली क्लास का फटाफट रिवीजन देखते हैं। IPL इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर आपके कौन बन गए? विराट कोहली बन गए। दूसरा प्रश्न, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारतीय वायुसेना के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया दोस्तों? चंडीगढ़ में किया। अगला, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में PM जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया हुआ है दोस्तों? सिकंदराबाद में इन्होंने उद्घाटन किया था। किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा का नेशनल रिकॉर्ड किसे बनाया? प्रवीण चित्रवेल ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। लास्ट प्रश्न, एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने रजत पदक जीता? वेटलिफ्टिंग में किसने जीता था? जेरेमी लाल निरुंगा ने जीता हुआ था। ये थे दोस्तों पिछली क्लास का फटाफट रिवीजन हो गया आपका, और आज के महत्वपूर्ण आपके प्रश्न थे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।